ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जल, जोरू और जमीन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसे पाने और खोने के डर में किसी भी हद तक जाने को इंसान तैयार रहता है, चाहे उसे कत्ल की जरूरत ही क्यों ना पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ है पूर्णिया में। जमीन के लिए खूनी संघर्ष, लहू से धरती हुई लाल, कत्ल से मचा कोहराम। परिजनों की ये चीख पुकार और चित्कार इस वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसे जमीन के चंद टुकड़ों के लिए अंजाम दे दिया गया। जमीन के लिए लड़ने वाला वो इंसान तो नहीं रहा, लेकिन उसके खून से वो जमीन जरूर लाल हो गई। देखिए, यही वो जगह है जहां हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। उस बात की गवाही खून से लथपथ ये जमीन दे रही है। लोगों का हुजूम कर रहा है। अस्पताल और एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे ये लोग कर रहे हैं, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों ने लहूलुहान कर दिया। मारपीट की, इतने से भी मन नहीं भरा तो मौत के घाट उतार दिया। साथ में गए वहाँ पे, इतने देर में जो है कि मतलब कि उधर हो रहा था झगड़ा झगड़ी, तो हम सोचा ठीक है पहले बात कर लेते हैं। बात करने के दौरान जो हम थोड़ा इधर आ गए, इतने देर में जो उधर गोली चला। रिटर्न जब गए तो जब तक में इसको गोली लग चुका था। कौसर जमीन प्लॉट पे ही लोग गया, अपना घर चढ़ा, पहले से चढ़ा हुआ है, घेरा बेड़ा करने के लिए गया। वो दोनों घर से निकला, निकलने के बाद कौसर मुरसलीम दोनों के पास देसी कट्टा था, ठीक है। दोनों अपने मुंह से गोली मारा, यानी एक पहले फायरिंग किया तो ये बैठ गया, और जो कौसर मोहम्मद कौसर जो है वो फायरिंग किया तो सीधे इसके सीने में, मोहम्मद जहांगीर के सीने में गोली लगा। जमीन के लिए खूनी वारदात की एक खौफनाक घटना पूर्णिया जिले के रुपौली थाना के बेला प्रसादी गांव की है, जहां हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष के लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। उसके बाद कानून को ठेंगा दिखाते हुए दूसरे पक्ष के लोगों ने बंदूक तान दी और पहले पक्ष के मोहम्मद जहांगीर के सीने में गोली उतार दी गई, जिसके बाद माहौल और बिगड़ गया। देखते ही देखते लोग आक्रोशित हो गए। दूसरे पक्ष के कुछ लोगों की जमकर पिटाई की गई, जिसमें महिला और पुरुष समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। हत्या की खबर मिलते ही रुपौली थाने की पुलिस भी मौकाए वारदात पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना, हम सब प्लॉट पे गए, वो उसका वहाँ पे घर है, वो घर है। जैसे हम यानी सब प्लॉट पे गए ना, तो वो घर से निकल के 3 मिनट पहले मुरसलीम हमारे पर गोली चलाया, तो हम बच गए, मोहम्मद मुरसलीम। और उसके बाद कौसर जो है, इसके ऊपर जो गोली चलाया तो इसको गोली सीने में लग गया यहाँ पे, यानी वो गोली चलाया, इसका मोहम्मद जहांगीर है। यानी वो कहता हमारा जमीन है, खतिया नहीं दिखाता, जबकि हमारा सब कुछ मोटरसाइकिल रसीद सब कुछ डिग्री लिया हुआ है। जमीन 6 कट्ठे का है। ये बेला प्रसादी, नहीं मारपीट नहीं हुआ। उसके बाद ग्रामीण उसको यानी कि जो आवेश में आके मारा तो अलग बात है, हम सब इसको लेके आ गए। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तह तक पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपी को सजा दिलाई जा सके और पीड़ित परिवार को इंसाफ। लेकिन जमीन विवाद में जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, वो कानूनन अपराध है। इसके लिए पुलिस है, थाना है, कोर्ट है और कचहरी है, पंचायत है, ना कि गोली। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसे मामलों में कानून को हाथ में न लें। संबंधित थाने में शिकायत करें, कोर्ट का सहारा लें, कतई कानून को हाथ में न लें, क्योंकि किसी भी विवाद का हल अपराध नहीं होता।
जमीन वही है, लेकिन इंसान चला गया। सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक नागरिक बने। कानून का सम्मान करें। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। क्या दादी अपने पोते का कत्ल कर सकती है? तो जवाब होगा हाँ। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। देखिए इस रिपोर्ट में दादी क्यों बनी कातिल। दादी ने पोते का किया कत्ल। घरेलू विवाद बना मासूम के लिए काल। तालाब में मिली बच्चे की लाश। पोता पोती और दादा दादी के बीच का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। कहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा प्यार अपने दादा दादी से ही करते हैं और दादा दादी सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से भी कहीं ज्यादा पोता और पोती से। बच्चे जब अकेले होते हैं तब अपने दादा दादी के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि बचपन में उनके लिए सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त होता है तो दादा दादी। लेकिन जब इस रिश्ते पर ही खून के छींटे पड़ जाएं, तो रिश्ता शर्मसार होने लगता है। दादी और पोते के प्यार से विश्वास उठने लगता है। समाज में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किशनगंज जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दादी ने अपने ही पोते की हत्या कर दी और पहुंच गई सलाखों के पीछे। हमें पिछले 3 दिन पहले एक बच्चे के गायब होने की सूचना आई थी। उसके बाद फिर उसकी छानबीन हुई तो जो बच्चा था वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मृत पाया गया, जिसके बाद शिनाख्त की गई है और उसमें घर वालों ने बच्चे की दादी पर ही शक जताया है और जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया उसके आधार पर उसकी तालाब में शव की बरामदगी हुई। पुलिस ने इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच बढ़ाई और सीधे कातिल तक जा पहुंची। कातिल दादी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही महिला मृतक बच्चे की दादी है, जिसके साथ आखिरी बार बच्चे को देखा गया। अब बच्चे के दादा भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 के बीच में ये मामला है। कल शाम में तो फिर बच्चा घर में नहीं लौटा तो आप लोग खोजबीन शुरू किया? फिर बहुत खोजे, सुबह 6 बजे मिला, सब मिला तालाब में। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आशंका है? ये डूब के नहीं मारा है, इसमें कोई मार के फेंका। किसी से दुश्मनी कुछ नहीं? कोई दुश्मनी नहीं है हमको, हमारा तो कोई दुश्मनी नहीं है। कातिल दादी से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दादी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लेकिन जरा सोचिए, कोई दादी कैसे अपने पोते का कत्ल कर सकती है, जो अपने पोते से बेहद प्यार करती हो। इस खौफनाक वारदात ने समाज को झकझोर कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपके अपनों की जान बचा सकती है। क्योंकि दादी ने जो किया उसे उसकी सजा जरूर मिल चुकी है। उम्र के अंतिम पड़ाव में दिन और रात सलाखों में ही अब कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट।